अफगानिस्तान में आतंकी तालिबान का आतंक जारी है। तालिबान अफगानिस्तान में जल्द ही सत्ता की बागडोर संभालने वाला है। अफगानिस्तान से अशरफ गनी सरकार को बेदखल करने के बाद तालिबान अब शरिया कानून लाने जा रहा है। अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान से भगाने के बाद हामिद करजई को सत्ता की चाबी सौंपी थी। इस सरकार में अशरफ गनी वित्त मंत्री थे। इसके बाद अफगानिस्तान में विकास कामों की खूब चर्चा हुई। एक समय अशरफ गनी देश के सबसे बड़े हीरो हुआ करते थे, लेकिन आज वो अफगानवासी नहीं है, नहीं वो समय है। उनके साथ के लोग भी उन्हें भर भर कर गालियां दे रहे हैं, उन्हें गद्दार, खुदगर्ज और दगाबाज कह रहे हैं। आज की तारीख में गनी अफगानिस्तान के सबसे बड़े विलेन माने जा रहे हैं। तालिबान को सत्ता से बेदखल करने के बाद हामिद करजई और अशरफ गनी को अफगानिस्तान में तमाम लोगों ने मसीहा माना था। वैसे तो अशरफ गनी पश्तून है, जिसकी देश में सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन फिर भी उन्हें बाहरी के तौर पर देखा जाता है। वह बंटे हुए दूसरे छोटे छोटे गुटों को भी एक करने में नाकाम रहे। इससे उनकी राजनीतिक क्षमता पर सवाल उठते रहे हैं। गनी के तेजी से अर्श फर्श पर जाने को अमेरिका की नाकामी से भी जोड़ा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक गनी को पता ही नहीं लग पाया कि अफगानिस्तान कैसे चलता है। गनी तालिबान रिटर्न की रणनीति को समझ ही नहीं पाए। हालांकि उन्होंने कहा था कि वे किसी स्थिति में देश छोड़कर नहीं भागेंगे। यह अलग बात है कि तालिबान के काबुल के मुहाने पर पहुंचते ही गनी देश छोड़कर निकल गए। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद गनी ने देश छोड़ने का कारण बताते हुए कहा था कि वह नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो। हालांकि इस कदम ने उनकी कैबिनेट को भड़का दिया। अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मुहम्मदी ने कहा कि वो हमारे हाथ बांधकर देश को बेचकर भाग गए हैं। लानत है गनी पर। गनी 2001 में अमेरिकी हमले के बाद 25 साल में पहली बार अफगानिस्तान लौटे थे। हामिद करजई की सरकार में उन्होंने 2 साल बतौर वित्त मंत्री बिताए। इसके बाद गनी अंतर्राष्ट्रीय मदद पाने के लिए दुनिया के चहेते बन गए। एक समय ऐसा भी आया जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उम्मीदवार के तौर पर उनके बारे में विचार किया जाने लगा। एक समय के अशरफ गनी अफगानिस्तान के हीरो रहे, आज वही अशरफ गनी देश के लिए विलन बन गए हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की दूसरी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।